अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं शमाली नबी। आज मैं बैठा हूँ हमारे सीमांचल के मशहूर शायर तबरेज हाशमी साहब के साथ में। सबको पता है और मैं बता भी दूं एक बार कि सिर्फ किशनगंज ही नहीं, सिर्फ सीमांचल ही नहीं, हमारे तबरेज भाई साहब हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे जाते हैं और सीमांचल की नुमाइंदगी करते हैं शेरी अंदाज में। तो मैं बताना चाहूंगा कि तबरेज भाई जब ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पे, और यकीन जानिए आपको भी पता होगा, सबको पता होगा कि इतिहास रच दिया है। और मैं शुरू से 2-3 दिन पहले से ही बोल रहा था कि सीमांचल इतिहास रचने जा रहा है। बहुत से दूर दराज के लोग सोच रहे थे कि किशनगंज के कुछ युवा और सीमांचल के कुछ युवा और दिल्ली और विदेश में रहने वाले ये लोग जो हमारे हैं इधर के निवासी, क्या इसको ट्रेंड करा पाएंगे? ट्विटर जो वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म है, वहां पे ट्रेंड करना बड़ा टफ काम था, लेकिन मेहनत रंग लाई। एक एक लोगों की, सबसे बड़ी मेहनत उन लोगों की थी जिनका ट्विटर पे अकाउंट नहीं था। वो हम सब युवाओं की आवाज को सुन करके मोबाइल लेकर के करीबी लोगों से मिले और बोले कि मेरे मोबाइल में ट्विटर कैसे ओपन किया जाता है, ओपन कर दीजिए, आईडी क्रिएट कर दीजिए, फिर कैसे ट्वीट किया जाता है, हैशटैग आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। मैं भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता हूं। जिसने एक एक ट्वीट भी किया सभी काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं पूछना चाहूंगा तबरेज भाई कि आपका सीमांचल ने इतिहास रच दिया है। इस तरह से इतिहास रचा है कि शशि थरूर जिनके आर्टिकल को दुनिया पढ़ना चाहता है, एक एक मैगजीन वाले उनके आर्टिकल लेने के लिए तड़पते हैं, उनका आपके लिए ट्वीट आना, और बेहतरीन स्पोक्स पर्सन कन्हैया कुमार जी, उनका भी ट्वीट आना, असदुद्दीन अवैसी साहब का ट्वीट आना, ठीक है, अलग अलग लोगों का, आरजेडी के बहुत सारे लीडरान का ट्वीट आना। कितना अच्छा लग रहा था जब हम लोग नंबर 1 पे चल रहे थे और 3 बजे तक का टाइम था सर, लेकिन हम लोग 2:40 तक इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी ट्वीट आना, 2:40 तक ट्रेंडिंग 1 पे रहे। बड़ा मजा आ रहा था। सरकार के कानून तक अच्छी तरह से आवाज जा चुकी है कि सीमांचल के लोग अब जग चुके हैं, और हम लोग अब तक फेसबुक इंस्टाग्राम में ही एक्टिव हुआ करते थे, अब हमारा इलाका ट्विटर पे भी आ गया है। यकीन जाने कि हर क्षेत्र में अच्छे से काम होगा, हर क्षेत्र में बेहतरीन अंदाज में जो है डेवलपमेंट और विकास होगा। आपने ट्विटर ट्रेंड से 1-2 दिन पहले एक बेहतरीन नज्म पढ़ा था, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा उसके बाद आपने कोई नज्म नहीं पढ़ी? नहीं, 27 तारीख के लिए मैंने एक नई नज्म कही थी। उस नज्म में मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ अपने कामों से कोलकाता जाना हो गया था, तो मैं कलकत्ता में था। और मतलब ये जो हमारे एएमयू फंड का जो ये चला, मुहिम चला ट्विटर पे, इसका असर यह था कि कोलकाता में मुझे जितने भी लोग मेरे जान पहचान के मिले, सब लोगों ने मुझसे कहा कि हम लोगों ने भी ट्वीट किया है तबरेज भाई किशनगंज एएमयू शाखा के फंड के लिए। ये बड़ी बात थी। बड़ी बात। सिर्फ सीमांचल वाले ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जितने भी तालीम से मोहब्बत रखने वाले लोग थे, तमाम लोगों ने ट्वीट किया। और इसमें तारिक अनवर साहब का मैंने ट्वीट देखा, मैंने इमरान का भी देखा। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि आरजेडी के, मजलिस के और कई पार्टी के, अच्छा हद तो ये है कि भाजपा के भी कुछ लीडरों ने किया। उनका तो पार्टी लाइन से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जो लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं तालीम से, वो कहीं रुकते नहीं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की भी हम लोग को तारीफ करनी चाहिए कि वो 6:00 में आके ट्वीट करते हैं, फिर उससे 2 दिन पहले मीडिया को बयान देते हैं। ठीक है, वो भी हिस्सा बने इस मुहिम का। और मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब डेली 2500-3000 आदमी का इलाज करवाते हैं यहाँ पर। उनके लिए एक शेर है कि जब कोई मजबूर बेबस ये सवाल करता है तो मुफ्त में इलाज जायसवाल करता है। मैं जायसवाल साहब से कहूंगा कि डबल इंजन का सरकार है बिहार में, और डबल इंजन का सरकार, आप उस सरकार में कोषाध्यक्ष जो पार्टी की हुकूमत मरकज में है, आप चले हमारे एमएलए को लेकर, यहाँ के एमपी को लेकर के, और जाके बात करें, मतलब फिनांस मिनिस्टर से, एचआरडी मिनिस्ट्री से जाकर के बात करें और फंड दिलवाएं, एएमयू शाखा को तैयार कराएं, बड़ा दिल दिखाएं। सीमांचल वाले आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और आप भी बहुत मोहब्बत करते हैं। हम जैसे लोगों का कोई भी अदना सा अगर कोई वार्ड मेंबर आपको फोन कर देता है तो आप उनको सुनते हैं, इससे कोई आपसे इनकार नहीं कर सकता। कुछ लोग अगर आपको टारगेट करते हैं तो वो सियासी मफाद के लिए, लेकिन पब्लिक आपसे बड़ी मोहब्बत करती है। और यही वजह है भाई, यही वजह है कि वो लगातार कई बार से एमएलसी बनते हैं। यही किशनगंज वाले बनाते हैं, यही किशनगंज वाले है ना, बिल्कुल। वो माइनॉरिटी वाले नहीं बनाते हैं सिख आकर के, कोई पंजाब से आकर किशनगंज के लोग बनाते हैं, अररिया पूर्णिया के लोग बनाते हैं। इसलिए मैं आपने टारगेट की बात करी, टारगेट भी करना जरूरी है कि आप 2 बार यहाँ के लोगों ने आप मोहब्बत दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, और आपको जो है विधान परिषद भेजा, तो आपको भी बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। यहाँ के लोगों की जो जज्बात की कदर करने की जरूरत है। दिलीप जायसवाल साहब दिल के बहुत सादे हैं, मैं ये जानता हूँ, जी, बहुत करीब से जानता हूँ, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन यह है कि जिस पार्टी में है वो, उसमें बहुत
नफरत करने वाले लोग हैं। मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूँ, इसमें दिलीप जायसवाल साहब की समझ जाएंगे। मैं दिलीप जायसवाल साहब को के मुशायरे में 2015 में एक मुशायरे में मैं था उनका, जिसमें कुमार विश्वास साहब आए थे। उसमें मैं एक शेर पढ़ा था कि ये जमीन मोहब्बत की लोग भोले भाले हैं, एक तरफ मसाजिद है एक तरफ शिवालय हैं, ये वतन तुम्हारा है ये वतन हमारा है, इसकी आबरू हम तुम मिलके ही संभाले हैं। तो दिलीप जायसवाल साहब उस शेर को लिख के रखे थे। जी। और एक दिन आकर के वो क्या कहते हैं, एक दिन वो आकर के अपने दोस्तों के बीच में आकर के क्या कहते हैं पता है, तमाम डॉक्टरों को बुला करके कहते हैं कि तबरेज साहब, मैं अगर पार्लियामेंट में गया तो भगवान की कसम खा करके कहता हूं कि ये 4 मिसरे जो आपके हैं ना, ये मैंने लिख रखा है और इसको जाकर के मैं सबसे पहले पार्लियामेंट में पढ़ूंगा। 2014 में, 2013 में ये मुशायरा हुआ था और 2014 में उनका चुनाव था। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, लेकिन आप पढ़ेंगे मेरा शेर, मैं आपका साथ नहीं दे सकता क्योंकि आप भाजपा में हो और मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये बात मैंने कहा तो मुस्कुरा करके बोले कि मुझे एक सच्चा आदमी पसंद है। आपने मुझे कह दिया, मेरे आप बहुत अच्छे दोस्त, छोटे भाई की तरह हैं, आप साथ नहीं देंगे लेकिन मेरे खिलाफ भी नहीं कहेंगे। ये बात उन्होंने कहकर के मुझे हंस के टाल दिए। तो मैं कहूंगा कि आप बड़ा दिल दिखाए। सीमांचल वाले मैं वो शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत कैसे मिट जाए, यही तदबीर करते हैं। मोहब्बत कैसे मिट जाए, यही तदबीर करते हैं। हमेशा देख लो नफरत भरी तकरीर करते हैं। हमेशा देख लो नफरत भरी तकरीर करते हैं। और डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि मैं भी चाहता हूं कि एएमयू शाख को फंड मिले और उनकी पार्टी के लोगों को मैं डॉक्टर साहब के जरिए से और अपने पूरे सीमांचल के जिम्मेदार लोगों की तरफ से ये शेर पहुंचाना चाहता हूं। अगर है इल्म से उल्फत तो साहब ये जरा कह दो, अगर है इल्म से उल्फत तो साहब ये जरा कह दो, क्या एएमयू शाख का फिर क्यों नहीं तामीर करते हैं। एएमयू शाख का फिर क्यों नहीं तामीर करते हैं। हमेशा देख लो नफरत भरी तकरीर करते हैं। और ये शेर बतौर खास सुनिए, तमाम नौजवानों को नजर करता हूं। बने ना शाख एएमयू किशनगंज में सुनो लोगो, ये बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी चाल है। बने ना शाख एएमयू किशनगंज में सुनो लोगो, इसी के वास्ते वो जिद्दी तहरीर करते हैं। इसी के वास्ते वो जिद्दी तहरीर करते हैं। एएमयू शाख का फिर क्यों नहीं तामीर करते हैं। और अपने पूरे सीमांचल के जिम्मेदार लोगों से गुजारिश कि सभी घर से निकल आओ, एएमयू शाख की खातिर
घर से निकल आओ ए अमीर शाख की खातिर, चलो तैयार सब इंसान एक जंजीर करते हैं। चलो तैयार सब इंसान एक जंजीर करते हैं। शुमार ने एक फैसला लिया था शराबबंदी का, उसमें तमाम तक बिहार के जिम्मेदार लोगों ने समर्थन में इंसानी जंजीर मानव संघर्ष तैयार किया। फिर से पढ़ता हूँ शेर जी, फिर से। सभी घर से निकल आओ ए अमीर शाख की खातिर, चलो तैयार सब इंसान एक जंजीर करते हैं। ए अमीर शाख का फिर क्यों नहीं तामीर करते हैं। और ये भी गुजारिश अपने तमाम तर सीमांचल वासियों से, सभी अब आम करते हैं जी, यहां तालीम को यारो। बहुत जिम्मेदारी के साथ आप भी पढ़ाते हैं शमाइल भाई। मैंने देखा है कि गरीब बच्चे, जो कुछ बच्चे आपके पास आते हैं, उनसे आप फीस तक नहीं लेते और बहुत कम पैसों में आपने बच्चों को कंप्यूटर की तालीम मतलब देने का काम किया। और जिसमें मैंने सुना आपके दोस्तों से, आपके करीबियों से कि आपके कई बच्चे यहाँ से एजुकेशन हासिल करके कई जगह, बड़ी जगह पर जॉब करते हैं। यही वजह है कि आपसे बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं, चाहे किसी पार्टी या किसी दल के हों। तो मैं इस शेर पढ़ता हूं और सबसे गुजारिश करता हूं कि सभी अब आम करते हैं यहां तालीम को यारो, चलो तालीम के जरिए यहां तनवीर करते हैं। चलो तालीम के जरिए यहां तनवीर करते हैं। तनवीर मीन्स होता है रोशनी, रोशन करना। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा कि शराफत से मिली ना थी जमीन शाखा को। याद कीजिए 2011, शराफत से मिली ना थी जमीन शाखा को, हो ऐसा आंदोलन फिर से यही तज़कीर करते हैं। हो ऐसा आंदोलन फिर से यही तज़कीर करते हैं। मोहब्बत कैसे मिट जाए, ये जाफरानी हुकूमत, मोहब्बत कैसे मिट जाए यही तदबीर करते हैं। हमेशा देख लो नफरत भरी तकरीर करते हैं। और ये मतला सुनिए, ये मत्ता शायर का जो ट्रेडमार्क होता है कि तजस्सुस है यही तबरेज़ सब हो एक महफिल में। तजस्सुस है यही तबरेज़ सब हो एक महफिल में। मोहब्बत प्यार उल्फत का यहाँ तकदीर करते हैं। मोहब्बत प्यार उल्फत का
यहाँ तकदीर करते हैं। एएमयू शाख का फिर क्यों नहीं तामीर करते हैं। मोहब्बत कैसे मिट जाए यही तदबीर करते हैं। बहुत अच्छा तबरेज भाई, आपके एक एक शेर में ललकार भी था और एक एक शेर में लोगों को एकजा करने की जो है आपने जो एक मुहिम तक छेड़ा है। आपने जंजीर की बात की, मानव श्रृंखला की बात की। यकीन जानिए कि हम लोग कामयाब जरूर होंगे। आप जैसे शायर अगर हमारे इलाके में इस तरह से शेरी अंदाज में अगर एएमयू की मुहिम को अगर छेड़े तो यकीनन है कि हम लोग को कामयाबी मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि एएमयू से मोहब्बत करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे इलाके के ऐसे ऐसे रहनुमा हैं जो कोविड पॉजिटिव होते हैं। आप साहब, हमारे एमपी साहब, वो बेड पे सो के भी जो है ट्वीट करते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं अपने पार्टी के सीनियर लीडरान को। वो लोग भी ट्विटर पे आते हैं और आपके एएमयू की जमीन के लिए जो है मुहिम चलाते हैं, हैशटैग लगाकर फन फॉर एएमयू किशनगंज लिखते हैं। अब्दुल ईमान साहब भी आते हैं, वो भी ट्वीट करते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब भी आते हैं, वो भी ट्वीट करते हैं। उसके बाद तौसीफ साहब भी आते हैं। सब लोग मिलजुल करके जो है कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं हम लोग कि एक एक लोग और एक एक रहनुमा ठीक उसी तरह से जिस तरह से मौलाना असरारुल हक कासमी साहब की क़यादत में सभी लोगों ने अपने झंडा को घर में छोड़ा था और NH-31 जाम किया था। भले ही 35 लोगों पे केसेस हुए थे, अभी तक तारीख पे तारीख करनी पड़ रही है, लेकिन एएमयू के लिए किसी ने पीछे हटने का काम नहीं किया। एएमयूसीसी का रोल भी हम लोगों को याद है। किशनगंज एजुकेशनल मूवमेंट के सभी